यह कभी मत सोचना कि आपके लिए, आपके आत्मा के लिए कोई चीज नामुमकिन है, क्योंकि दोस्त, अगर आप मन से प्रार्थना करते हैं, दिल से मेहनत करते हैं, तो भगवान आपके सारे बंद रास्ते खोल देता है। प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है, हम आज एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानेंगे। एक छोटा सा गांव था जहाँ एक राजू नाम का किसान रहता था। उसके 2 बच्चे थे, जिनमें बेटा 10 साल और बेटी 6 साल की थी। उस गांव में 3 साल से बारिश की एक बूंद नहीं हुई थी। लोग बहुत परेशान थे, बेहाल थे। सब लोग भगवान से प्रार्थना करते कि बारिश कर दे भगवान। एक दिन राजू अपने पूरे परिवार के साथ प्रार्थना करने बैठा, जिसमें उसका बेटा, उसकी बेटी और उसके पत्नी थे। राजू ने रोते हुए भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, आप तो बच्चों की प्रार्थना जल्दी सुनते हो ना, तो देखो मेरे बच्चे भी प्रार्थना कर रहे हैं, इनकी प्रार्थना सुनो और बारिश कर दो। दोनों बच्चे भी मन ही मन में कहने लगे, हे भगवान, हमारे पिताजी बहुत परेशान हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं ना, तो बारिश कर दीजिए। प्रार्थना करके सब उठे। शाम होने को थी। तब राजू को अपनी बकरियों को लेने खेत तरफ जाना था, जहाँ उसकी बकरियां चरने गई थी। वह अपनी पत्नी से बोला, मैं बकरियों को लेकर आता हूँ। तभी उसकी बेटी ने कहा, पिताजी, आप कुछ भूल रहे हैं। तभी दौड़ते हुए अंदर गई और अंदर से छाता लेकर आई। उसकी बेटी ने कहा, पिताजी, आप छाता ले जाना तो भूल रहे थे। राजू हैरान हो गया। राजू ने कहा, पर अभी तो शाम होने को है, धूप भी नहीं है, तो मैं छाता क्या करूंगा बेटी। तब उसकी बेटी ने बोला, पापा, आप कैसे भूल सकते हैं, अभी तो हमने प्रार्थना की है ना, अगर बारिश हो गई तो आप भीग जाएंगे। बेटी की बात सुनकर राजू हैरान हो गया। अपनी बेटी की बात सुनकर राजू उसका मुंह ही देखता रह गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर से कोई आवाज आ रही हो। मन से की हुई प्रार्थना को भगवान जरूर सुनता है। पर दोस्तों, प्रार्थना करना तो सही है ही, पर उससे ज्यादा जरूरी यह है उस प्रार्थना पर विश्वास करना। प्रार्थना तो सभी करते हैं, पर अगर प्रार्थना में यकीन न हो तो सिर्फ शब्द बन जाता है। इसलिए प्रार्थना करते समय उन चीज़ों को होते हुए महसूस कीजिए जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे उस बच्ची ने महसूस किया, यकीन किया कि बारिश कभी भी हो सकती है क्योंकि हमने प्रार्थना की है। तो वैसे भी आप भी विश्वास कीजिए, पूरा यकीन रखिए, तभी प्रार्थना पूरी होंगी।